पुत्र, जब मैंने कहा था मेरी शक्ति और मैं अपनी संपूर्णता से तुम्हारे साथ रहेंगे, इसका अर्थ ये है कि मैं सृष्टि की समस्त शक्ति ज्योतिपुंज के रूप में तुम्हारे हाथों में स्थित रहूंगी। और ऐसा मैंने इसीलिए करा क्योंकि वेद को लौटाना आवश्यक है, क्योंकि यदि वेद नहीं तो सृष्टि नहीं। किंतु माता, आपकी शक्ति इतनी सहजता से कैसे मध्यम हो सकती है? मेरी लौ की यही प्रकृति है पुत्र गणेश। उस लौ में मेरी शक्ति होने के उपरांत भी उस पर जल और वायु दोनों का प्रभाव होगा। इसीलिए सावधान रहना पुत्र, इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना। माँ, मैं इस लौ की रक्षा करने हेतु अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, किंतु इसे बुझने नहीं दूंगा। हे माँ, प्रकट हो माँ, दर्शन दे माँ। उचित है, आप मेरी पूजा और मेरे बलिदान से प्रसन्न नहीं है ना, तो मैं स्वयं अपने शीश की आहुति दे देता हूं। माता, दर्शन दे माँ, माँ प्रकट हो माँ, माँ दर्शन दे माँ। क्षण के लिए तो मुझे लगा कि भस्म कर दूं तेरा शीश इस अग्नि में, अंत कर दूं मैं तेरा दुष्ट, बिखरे पड़े रहने दूं तेरे शरीर के लिए भिन्न भाग, और छुटकारा प्राप्त करूं तेरे हट से। अरे क्यों बार बार निश्चित पूजा कर जागृत करता है अंधकारी शक्तियों को रे? जाओ पुत्र, मेरी दीपक की लौ तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें वेद की देवी तक पहुंचाएगी। वो दीपक तुम्हें उचित दिशा का संकेत देकर तुम इस पे विश्वास कर आगे बढ़ो पुत्र, तो तुमसे कोई भूल नहीं होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ। मूषक जी, नियमों से बंधी हूँ मैं। अनुष्ठान यदि उचित तो मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी को दर्शन देने आना ही होगा। और तू दुर्गमासुर, तुझे मेरे सिवाय किसी और अंधकारी देवी को बुलाने में रुचि नहीं होती है क्या? धन्यवाद माता, आपने मेरी पूजा सफल कर दी। आप धन्य हैं माँ, धन्य हैं। निश्चित पूजा है ये, तांत्रिक पूजा का विवश किया है तूने मुझे। माता, वो दूर वहां जो मैंने लौ देखी, वो क्या है माँ?
वेद माता तो अभी भी मेरे वश में है और संसार से वेद लुप्त है, तो फिर संसार में सर्वथा अंधकार ही छाना चाहिए ना माँ? तो फिर इस प्रकाश की उत्पत्ति कहां से हुई माँ? वेद माता तेरे वश में है, फिर भी अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया तू। अरे सुन, महादेव काशी लौट आए हैं। महादेव और आदि शक्ति का पुनर्मिलन हुआ है और इस मिलन के कारण तुझे ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। बस इतनी सी बात, मैं व्यर्थ ही चिंतित हो रहा था। यदि महादेव और आदि शक्ति साथ आ गए हैं तो मुझे उससे क्या? माता, माता रुकिए माता, मुझे बताइए इसके पीछे क्या छुपा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं माँ? बताइए माँ, कृपया मुझे बताइए। जब तू इतना कुछ कहता है तो तुझे दिखाई कैसे देगा मूर्ख? मुझे यहाँ बुलाकर अपने प्रश्न का उत्तर तू स्वयं ही दे रहा है। माता, माता मुझे बता दीजिए इसमें मेरे लिए क्या संकट है? सत्य में मूर्खाधिराज है रे तू। तेरे ऊपर तो संकट ही संकट है मूर्ख। वो कैसे माता? माता आदि शक्ति अपनी शक्ति के साथ अपने पुत्र गणेश को तेरी ओर भेज रही है। गणेश के हाथ में एक दीपक, उस दीपक की लौ में माता की शक्ति। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को, अन्यथा तेरी नगरी को नष्ट होने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी।